ओम शांति। आज दिनांक 25 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज बाबा हम बच्चों को सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा बोले, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सच्ची सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। अर्थात बाबा हम बच्चों को यही कहते कि कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, क्योंकि जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मणों का जो ऑक्यूपेशन है वह है ईश्वरीय सेवा। सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का दान देना, सहयोग देना। हमारा पिता निराकार परमात्मा एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए आते हैं। अर्थात इस दुख की दुनिया को परिवर्तन कर सुख की दुनिया में बदलने आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है हर आत्माओं की सेवा करना। सेवा वाणी से ही नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना सर्व आत्माओं के प्रति रखना। बाबा कहते, तुम रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हो, तुम सदा समाने की शक्ति धारण करो। कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम आत्माओं का कर्तव्य है सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख सबको सुखी बनाना, अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करना, रोगी आत्माओं को निरोगी बनाना, हिम्मतहीन को हिम्मत की टांग देना। तो यह बाबा कहते, वाणी से ही नहीं, मनसा द्वारा भी यह सेवा करते हो। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो। कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा हम बच्चों को सदा यही स्मृति दिलाते कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, मैं तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आता हूँ। और हम आत्माएं बाबा की कितनी ग्लानि करते हैं, कितने अपकार करते हैं बाबा पर, फिर भी वे उन्हें भुलाकर हम पर रहम कर हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता प्रदान करते हैं। अर्थात इस दुख की दुनिया नरक से निकालकर सुख की दुनिया स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाबा सदा यही हम बच्चों से आशा करते कि शुभ भावना अर्थात रहम दिल की वृत्ति रखो। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे भी परिवर्तन करो। जैसे साइंस वाले रेत पर भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे ही साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना ना हो, वह है हद की। हद में नुकसान है, बेहद में नुकसान नहीं है। तो रहमदिल बाप की मास्टर रहमदिल संतान बनकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर देना है। बाबा कहते, ब्राह्मणों को देने में ही लेना समाया है।
तो अपने खजानों को भरपूर करने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख सर्व को परिवर्तन करने की सदा उमंग उत्साह रखना है। स्लोगन में बाबा बोले, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत धरी ये पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अर्थात बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों का ही गायन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सांस है, वह पवित्रता के आधार पर ही जीवन है। तो बाबा कहते, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तुम्हारा धर्म ही पवित्रता है, इसे छोड़ा कि ब्राह्मण जीवन खलास। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार सुनाया। सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान का चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न किया बाबा ने, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर चलना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। शरीर और आत्मा को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भटकती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पढ़ाई के समय चेक करना है, बुद्धि इधर उधर तो नहीं भागती, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।